5 4 3 2 1 स्टार्ट। यह तर्क कि वह क्षेत्र किसी ऐसे कारखाने के निकट है जो दुर्गंध और रसायन निःसृत करता है, पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदेश में यह उल्लिखित है कि काफ़ी संख्या में अन्य कॉलोनियाँ भी विकसित की गई हैं, और यदि ऐसी ही स्थिति होती तो कॉलोनियों के निवासी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राजस्थान राज्य के पर्यावरण प्राधिकारियों के पास पहुँचे होते। यह तर्क की संपूर्ण भूमि का आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कुछ भाग सुविधाओं के लिए छोड़ा जाना है और सड़क विकसित की जानी है। इससे बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रश्न है कि क्या विक्रय के दृष्टांत का अवलंबन लिया जाना चाहिए। यह भी एक तथ्य का प्रश्न है। यह बाजार मूल्य दर का सही चित्रण कर सकता है या ऐसा नहीं भी हो, और इसीलिए बाजार मूल्य परिक्षेत्र में प्रचलित दरों, भूखंड की स्थिति, संभाव्यताओं और इसके उपयोग को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना है। स्टेंजा। भूमि का मूल्यांकन तुलनात्मक मामले के जिसका एक उदाहरण प्रत्यर्थी के द्वारा दिया गया है, जबकि दूसरा याची के द्वारा दिया गया है, आधार पर हो सकेगा। वह कुल मूल्य जिसके लिए करार किया गया था 9,98,450 रुपये था। यदि उस में से गोदाम का मूल्य 42 लाख रुपये कम कर दिया जाता है तो भूमि का मूल्य 57,84,500 रुपये 9,500 वर्ग गज के संबंध में शेष रह जाता है। मूल्य लगभग 600 रुपये प्रति वर्ग मात्र बैठता है। यह देखा जाए कि राजेंद्र गिरीज प्रसाद तिवाड़ी बनाम भारत सरकार पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3492/1993 जो 18/4/1994 को विनिश्चित की गई थी के मामले में यह संप्रेषण किया गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन केवल इस बारे में प्रतीक्षा करने तक सीमित है कि क्या कोई निष्कर्ष अनुचित है या उसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है या आदेश विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और यह संप्रेषण किया गया था कि यह न्यायालय समुचित प्राधिकरण के द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील में नहीं बैठा है और समाधान सुनिश्चित समुचित प्राधिकरण के द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट और सुसंगत
दस्तायन जिन पर विचार किया गया है के आधार पर निकाला जाना है। विराम।